चलिए देख लेते हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या है कि ये जो किडनी जो सबसे पहला जो ट्रांसप्लांट किया गया था वो जो है जो किया गया था डॉक्टर चार्ल्स के द्वारा किया गया था। ये 1954 में डॉक्टर चार्ल्स ने करा था इसको। लेकिन ये जो किया था इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में किया था। आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में इन्होंने क्या करा था कि जो है जो ट्रांसप्लांटेशन के टेक्निक को अप्लाई किया था। जो इंडिया में सबसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया में जो सबसे पहली बार करा था जिन्होंने, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो हुआ था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में हुआ था। 1971 में सबसे पहली बार किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया था। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है, अगर किसी का किडनी अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, फिल्ट्रेशन की टेक्निक उसमें नहीं हो पा रही है या पूरी तरह से डैमेज हो गया है, अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको कहीं ना कहीं से किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। बहुत सारी अब तो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज हैं उनके जरिए भी हो रहा है ये सब प्रोसेस, और बहुत सारे अपने एनजीओज वगैरह भी होते हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, ऑर्गन डोनेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कौन कौन लोग किडनी ट्रांसप्लांट मतलब कि डोनेट कर सकते हैं, ऐसा समझिए सीधे डायरेक्टली, कौन कौन से लोग हैं जो किडनी डोनेट कर सकते हैं और कौन से जो लोग हैं डोनर से एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। डोनर और जो एक्सेप्टर है या रिसीवर, उसमें क्या क्या चीज हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी कि होनी चाहिए तो किडनी को डोनेट किया जा सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो उसमें देखा जाएगा कि ये होने चाहिए आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आइडेंटिकल ट्विंस डोनेट करते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस अगर डोनेट करते हैं एक दूसरे को मतलब एक का खराब है तो दूसरा डोनेट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। तो इस टेक्निक को ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। अगर एक ट्विंस से जो है आइडेंटिकल ट्विंस है यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो उससे अगर एक से दूसरे में अगर किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। अगर वहीं पे किसी दूसरे अगर है डोनर कोई और है इन द सेंस सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या कोई भी अदर पर्सन हो सकते हैं, अदर पर्सन, या नहीं तो जो अपना कैडेवर है यानी कि जो डेड बॉडी होता है उनसे भी अगर ट्रांसप्लांट करवाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोग्राफ्ट, ठीक है, एलोग्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर हमारे आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में हो रहे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने का जो प्रोसेस है, आइडेंटिकल ट्विंस एक अगर दूसरे को कर रहे हैं तो उसको हम लोग एलोग्राफ्ट बोलते हैं। अगर कोई भी सिबलिंग्स हैं, लिविंग अगर रिलेटिव्स हैं यानी तो कैडेवर के बीच में अगर होता है तो उसको हम लोग जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग एलोग्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग देखते क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ये दोनों तो कर सकते हैं लेकिन सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी कुछ तो होगी ना, कुछ चीजें तो मिलानी पड़ेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग कर देंगे डोनेट, कुछ तो होना चाहिए इन दोनों के बीच में। वो देख लेते हैं एक-एक करके। तो चलिए इनके बीच में क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है मैचिंग क्या क्या होना चाहिए। तो इनके बीच में मैचिंग होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना चाहिए, एंटीबॉडी, उसके बाद एंटीजन जो होता है ब्लड एंटीजन हो गया, या जो फोर्थ होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन,
जिसको हम लोग HLA भी बोलते हैं, ये मैचिंग करना चाहिए। तो ये सब चीजें जब मैचिंग हो रही हैं तो ही जो है डोनर जो है डोनेट कर सकता है किडनी को, और रिसीवर उससे रिसीव कर सकता है। और ये किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो इसके हम लोगों को क्या, एक बॉडी से जब निकाला जाता है किडनी तो उसको जो है क्या करना चाहिए कि किडनी को फ्रेश करना होता है, साफ करना होता है। किससे? तो जो कूलेन मैनिटोल है, मैनिटोल से इसको फ्लश करना चाहिए, फ्रेश या जो है फ्लश करना चाहिए, ठीक है, कूलेन मैनिटोल से इसको। और इसको स्टोर करना चाहिए, इसको उसके बाद जो है स्टोर कर देना चाहिए आइस्ड सॉल्यूशन में, आइस्ड सॉल्यूशन में जो है इसको स्टोर कर देना चाहिए, ठीक है। अब जब किडनी निकाला गया उसके ठीक 24 आवर के अंदर में, सॉरी 48 आवर के अंदर में, विदिन 48 आवर्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन शुड बी अप्लाइड। ये चीजें जो है 48 आवर के बीच में ही हो जानी चाहिए। और जब अगर किसी का किडनी अगर डोनेट कर दिया गया है, किसी ने रिसीव कर लिया, लगा दिया गया है, ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस हो चुका है, तो उसमें एक चीज और देखने को हम लोग को यूज करना होगा, एक चीज और करना पड़ेगा, एक प्रोसेस। उनमें क्या है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जो एक्सेप्टर है उसको, एक्सेप्टर को क्या देना है, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट देना है, जैसे कि साइक्लोस्पिरिन ए, ये देना है। ये क्यों देना है भाई, इम्यूनो सप्रेसेंट क्यों देना है? अगर मान लीजिए होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो हमारे एक जो डोनर का जो मान लेते हैं, या तो कुछ ब्लड के चांसेस रहेंगे, कुछ ब्लड होगा या कुछ अदर सेल्स है, जैसे दूसरे बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो दूसरे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यून सिस्टम है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। उसको हमारे जो वो अब बाहर से आ रहे तो फॉरेन मटेरियल उसके लिए हुआ, फॉरेन चीजें हुई उसके लिए। अब उससे बचाने के लिए, उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उससे कैसे फाइट किया जाए, उसके लिए तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उससे फाइट करना स्टार्ट कर देगा। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं बर्बादी होगी, हमारा आरबीसी खराब हो जाएगा, WBC खराब हो जाएंगे, प्लेटलेट्स डैमेज हो जाएंगे, बहुत सारे सेल के अंदर जो है प्रोटीन्स का जो है प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो इनको बचाने के लिए, इन सब चीजों से रिलीफ के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट दें, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाए, यानी कि सो जाए, डीएक्टिवेट मोड में चले जाए, थोड़ा सा लो उनका जो है पावर हो जाए, एक्टिविटी हो जाए। और फिर जो है कुछ देर बाद जब वो धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे बॉडी में एडप्ट होने लगते हैं किडनी, और हमारा जो है इम्यून सिस्टम भी इसके लिए एडप्ट हो जाता है, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डोनेट करने के तुरंत बाद ये जो टेक्निक है इम्यूनोसप्रेसेंट वाली, वो अप्लाई करनी ही पड़ेगी, साइक्लोस्पिरिन वगैरह देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। दूसरा क्या है कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या उस केस में क्या होता है, किडनी निकाल के हटा देते हैं पहला जो किडनी होता है, या जो है क्या करते हैं उसके लिए, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग कि देखिए हमारा जो किडनी है कुछ इस तरह से रहता है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, ये किधर गया, इधर जाएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है किडनी का। और यहां पे रहता है अपना क्या, ब्लैडर रहेगा, और ये फिर यूरेथ्रा रहता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, किडनी को, अभी किडनी को हटा देना है ट्रांसप्लांटेशन के समय, जो पुरानी किडनी है उसको हटा देना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ओल्ड किडनी को यहीं का यहीं छोड़ देना है, ओल्ड किडनी को क्या करना है, वहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे, इसको हटाना नहीं है, उसको वहीं पे वहीं छोड़ दें। जो अदर किडनी होता है, जो हम लोग बाहर से किडनी लगाते हैं, जो ट्रांसप्लांट डोनर से हम लोग लेते हैं, उसको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे यहां पर में लगा देना है, यहां पर में इस किडनी को लगा देना है, और इसको यहां पर इसके सहारे, फिर से यूरेथ्रा के सहारे, इधर नहीं, इधर जो है इसमें डायरेक्टली इंटर करवा देना है, ठीक है। और
इसको फिर से ऐड कर देना है इसके साथ। ये जो है यहां से एक रीनल जो हमारा आर्टरी रहेगा, आर्टरी को यहां पर में ऐड कर देना है, और रीनल वेन जो रहेगा उसके सहारे यहां पर में थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये यहां पर में इसको ऐसे जो है रीनल वेन की सहायता से इसको जोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया न्यू किडनी। ठीक है, ओल्ड किडनी को अपनी जगह पे छोड़ देना है, और जो न्यू किडनी है उससे थोड़ा सा नीचे वहां पर में जो अपना रीनल वेन से, रीनल आर्टरी से इसको मेन एओर्टा में और वेना कावा में इसको अटैच कर देंगे, और जो हमारा यूरेटर रहेगा उसको ब्लाडर में जो है एक पोजीशन, एक यहां पर में सर्जरी करके उसको लगा दिया जाता है, जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन में ये प्रोसेस होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा देख लिया है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसा होता है।